Good morning, friends, and welcome to Career Kul, the Educational Gurukul. इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल एम गोरखपुर मदन मोहन मालवीय के बारे में सुनेंगे, समझेंगे एंड मेनली हम इसमें प्लेसमेंट्स देखेंगे। अभी तक जो हम लोग प्लेसमेंट्स देखे हैं, तो हम लोग ने बीआईटी का प्लेसमेंट देखा है, एचबीटीयू के लेटेस्ट प्लेसमेंट्स देखे हैं। थोड़ा सा उनको ट्रिपल एम से कंपेयर करेंगे। ट्रिपल एम के बारे में अगर हम शॉर्ट में बोलें तो ये यूपी के बेस्ट स्टूडेंट्स लेता है। यूपी के बेस्ट स्टूडेंट्स लेता है। इट इज अमंग द टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट इज वन ऑफ द यूपीज यूनिवर्सिटी जो इस बार एनआईआरएफ रैंकिंग में आई है एट अ रैंक ऑफ 183 आउट ऑफ नियरली 500 यूनिवर्सिटीज, जो अच्छा है। और ये जो 183 है, ये आउट ऑफ 200 उनमें से है जिनके पूरी तरह से डिटेल्स, मतलब टीचर, प्लेसमेंट, स्टूडेंट, पॉपुलैरिटी, उन सब के डिटेल्स में है। और आउट ऑफ 500 उनमें से 300 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके फुल डिटेल्स नहीं है और मेनली बस एक रैंक है। तो हम लोग इनका प्लेसमेंट्स देखेंगे। हम लोग देखेंगे 2020 का जो प्लेसमेंट है, हम लोग 2019 में जो प्लेसमेंट हुआ है, 2018 में, एंड एक आइडिया लगा लेंगे किस किस चीज का हमें लगाना है कि सीएस में कितना प्लेसमेंट। और हाँ, और हम लोग डिपार्टमेंट वाइज प्लेसमेंट देखेंगे सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कितना ज्यादा डिफरेंस है ब्रांच वाइज प्लेसमेंट में। और ये जो चॉइस अब आ रही है लोगों के पास कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे या फिर हम प्राइवेट जॉब के लिए जाएंगे, तो इसमें जो रिस्क्स हैं वो कितने बड़े हैं। क्योंकि जैसे अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है तो आपको मैकेनिकल लेना है या आपको सिविल लेना है। सबसे टॉप पे तो सिविल ही रहेगा, फिर ट्रिपल ही आएगा, फिर मैकेनिकल आएगा। लेकिन इन सब के अभी आप जब प्राइवेट जॉब में प्लेसमेंट देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बट प्राइवेट जॉब में किसके बहुत अच्छे हैं? सीएसएन, आईटी, आईटियां है नहीं लेकिन, और ईसी, ईसी का भी काफी अच्छा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज फ्रॉम 2020 जून तक का है। ठीक है। तो दो तो पूल कैंपस हुए हैं, दो तो पूल कैंपस हुए हैं, अभी हम उसको बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं 25 पे अमेजॉन आई है। तो अमेजॉन सीएस से एक स्टूडेंट को लेके गई है एंड दैट वाज द 30 लाख पैकेज। बट केवल हाईएस्ट पैकेज से बात नहीं होगी। तो डेफिनेटली अब हम हाईएस्ट समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी हाईएस्ट पैकेज तो 30 लाख का डेफिनेटली गया है। मदन मोहन मालवीय या यूपी के कोई भी कॉलेजेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, हम ये मान रहे हैं। टीचर वाइज भी, कल्चर वाइज भी, एग्जामिनेशन वाइज भी हो रहा है। बट प्लेसमेंट वाइज जो ग्रोथ हो रही है वो थोड़ा स्लो है क्योंकि हाईएस्ट में एक ही स्टूडेंट है। उसके बाद आप नेक्स्ट सैलरी अगर देखेंगे तो एक 12.5 लैक्स है और ये जीटा ग्लोबल ने दिया है। एंड जीटा ग्लोबल में फिर से दो सीएस के स्टूडेंट हुए हैं। ठीक है। एक 35 लैक्स का पैकेज है डी शॉ एंड कॉर्पोरेशन, तो हाईएस्ट फिर 35 हो जाएगा, सॉरी। तो डी शॉ जो है, ये आई थिंक सो एक कंसल्टिंग कंपनी है, ये भी कई जगह आती है। बड़ी बड़ी बड़े यूनिवर्सिटीज में ये काफी आती है। तो डीश और थापड़ वगैरह में भी काफी लेके जाती है, 8-10 बच्चे। तो ये दो स्टूडेंट लेके गई है, तो ये एक अच्छा हो गया। चलिए, दो स्टूडेंट यहाँ से गए हैं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट दो लोगों को मिला है। और फिर 30 लैक्स का एक स्टूडेंट को मिला है। उसके बाद 12.5 लाख का दो स्टूडेंट को मिला है। ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 10 के ऊपर कोई नहीं है। चलिए, 8 वाला एक ले लेते हैं एंड दिस इज फ्रॉम, दिस पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल। तो ये क्या है? ये टिपको, ये पूल कैंपस हो गया। चलिए, लेकिन फिर भी एक बार ले लेते हैं। और फिर 12 लैक्स का जो पैकेज है दो स्टूडेंट्स को मिला है एंड दैट इज फ्रॉम जारो ग्रुप। ये ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी है। तो ये जो लेके गए हैं, ये सीएस से लेके गए हैं और ईसी से लेके गए हैं। ठीक है। 3.36 छोड़ देते हैं, अभी 7 लैक्स का भी एक पैकेज है। तो ये जो मिला है, ये दो लोगों को मिला है, दो लोगों को। एंड दिस इज, ये नहीं पता चल रहा दो लोग कौन से हैं इसमें। ये टीसीएस कोड वीटा है, तो ये अलग एक कंपनी है टीसीएस वालों की। अब इसमें अगेन 4 to 5, मतलब 4 to 8 लाख दिया हुआ है, बट एग्जैक्टली ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें कि इसमें किन को 8 लाख का पैकेज मिला है। सीएस वालों को मिला है या ईसी वालों को? चलिए हम लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 9 लोग हैं तो 5 लोगों को मिला होगा।
5 लोगों को ले लेते हैं 9 लाख 8 लाख का, ठीक है, और एक 8 लाख का एक और यहाँ ले लेते हैं। तो ये टोटल अगर हम देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड 5 13 अराउंड आप कह सकते हैं 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अच्छा ठीक ठाक प्लेसमेंट मिला है। बाकी भी ठीक है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्लेसमेंट इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है ना इस बार, तो ये नियरली नियरली 700 स्टूडेंट्स हैं। तो एटलीस्ट हम लोग मान के चलते थे कि 10% स्टूडेंट्स, यानी कि 70 स्टूडेंट्स, तो आप 50 टू 70 स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि 10 लाख के ऊपर जाए, बट यहाँ पे 20 के करीब जा रहे हैं, एक्चुअली उससे कम ही जा रहे हैं, क्योंकि जो 30 लाख के पैकेजेस हैं वो केवल 2 का ही है, और फिर 12.5 का 2 3 का, मतलब 7 8 लोग जा रहे हैं केवल। अब इसका टोटल अगर यहाँ देखें तो ये 266 प्लेसमेंट है, हाईएस्ट 39 का है, ठीक है, 2 लोगों को मिला है। तो इसके लिए आप एम कर सकते हैं, अगर आपको सीएस मिलना तो आपको लेना ही है। अब आप देखिए कि सीएस में पहले बार जो है कितने प्लेसमेंट्स हुए हैं, तो सीएस में 122 प्लेसमेंट्स हुए हैं, 150 सीट्स हैं, तो ये अच्छा प्लेसमेंट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं सीएस का जो है अच्छा प्लेसमेंट है, 122 आउट ऑफ 150, मैंने 120 ऐसे लिख दिया है, 122 है। तो ये काफी एक अच्छा प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि अगर आप ये देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 80%, 80 से थोड़ा सा ऊपर ही 80 प्लस प्लेसमेंट हो गया, तो ये अच्छा हो गया। अब फिर दूसरा है, दूसरा क्या है, ओके, गर्ल्स का अलग है क्या, इसमें गर्ल्स का एक्चुअली अलग है। तो एक्चुअली 100% ही सीएस का प्लेसमेंट है, क्योंकि गर्ल्स का भी इसमें प्लेसमेंट है, तो कुछ हो सकता है लैटरल एंट्री से आए हो, तो ये 100% ही प्लेसमेंट है। फिर उसके बाद ईसीई का ये है, ईसीई का ये वाला है, दैट मीन्स दिस इज ईसी हियर एंड दिस गोज ऑन टिल हियर, दैट इज टू थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, सो थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, थर्ड एंड ये, तो दिस इज 66 आउट ऑफ 150। ये भी ठीक है, अगर आपको ईसी मिल रहा है ट्रिपल एम में, ये भी लिया जा सकता है प्लेसमेंट वाइज केवल अगर हम बात करें, तो ये भी नियरली 50% हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्रिपल ई, ट्रिपल ई में अब जो है कम प्लेसमेंट्स दिखने लग गए हैं, तो 16 आउट ऑफ ट्रिपल ई में आई थिंक सो 150 सीट्स फिर से हैं। फिर उसके बाद मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में फिर से 14 है, तो 14 अगर 150 में से तो भी फिर से 10%। और फिर उसके बाद सिविल, तो सिविल में 4 ही हुआ है, 4 आउट ऑफ 150, तो ये तो फिर काफी कम हो गया है, तो 2% के करीब आ गया है। और एमबीए वगैरह हमें अभी इसमें नहीं देखना, बाद में इसे देखेंगे। बट ये बात हमें समझ में आ रही है कि सीएस में और ईसी में ट्रिपल एम में प्लेसमेंट है। अगर आप एचबीटीयू से कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली एचबीटीयू का प्लेसमेंट ट्रिपल एम से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अगर आप ट्रिपल एम को बीआईटी से कंपेयर करेंगे तो ये लोग सीएस के मामले में इक्वल हैं, लेकिन ट्रिपल एम ईसी में हायर है, ईसी में हायर प्लेसमेंट दे रहा है व्हेन कंपेयर टू बीआईटी। बीआईटी से अगर कंपेयर करेंगे तो ट्रिपल एम ज्यादा प्लेसमेंट दे रहा है। तो आप बीआईटी भी ले सकते हो, आप ट्रिपल एम भी ले सकते हो। केएनआईटी और आईआईटी का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो बहुत डिटेल मिल नहीं रहा है, और ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये एक अच्छी चीज नहीं है। डिटेल्ड प्लेसमेंट उन्हें देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली लिया जा सकता है। अगर हम एक साल पहले चलें, दैट मीन्स 219 में अगर हम देखें, ये प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से इनको 183 रैंक मिली थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 712 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट है, तो उन्होंने सीट्स बढ़ाई है, सीट्स ऑलमोस्ट डबल कर दी थी, और 132 बच्चों का ही प्लेसमेंट हुआ है, जो थोड़ा कम है, और 3.6 की मीडियन सैलरी है, ठीक है। तो ये आप ले लो, मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा तो कम है वैसे, 10% और 20% करीब, आप इसको 25 to 30% ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है पूल कैंपस का इसमें इंक्लूडेड ना हो। लेकिन अगर आप पीजी में देखोगे, पीजी जो यहाँ पे पीजी करने का देख रहे हैं, तो पीजी करने में आप ये डिफरेंस देखिए क्या है। बट द थिंग इज, यहाँ से एमटेक के लिए बहुत लोग जाते हैं, मतलब जो बीटेक के होते हैं वो जाते हैं। अब जो एमटेक करा होगा वो हो सकता है बहुत से पीएचडी के लिए जा रहे हो, लेकिन अगर हम इसमें आते हैं तो यहाँ पे हायर स्टडीज में भी 4 ही है,
तो हो सकता है वो तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की, ये हो सकता है। बट दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल कॉलेज एंड उसके हिसाब से ठीक है। एक साल और अगर पीछे जाएंगे तो आप यहाँ पे रेंज ऑफ सैलरीज देख रहे हैं जो पहले और कम थी, और कम थी, और फिर जाके जो है इस साल सही हुई है। 2020 में अमेजोन, डी शॉ अच्छी कंपनीज हैं सॉफ्टवेयर की एंड कंसल्टिंग की। लेकिन यहाँ पे भी जो ये है 135 ही हुआ है, एंड दिस इज आउट ऑफ 600। 500 भी अगर हम लेते हैं तो भी ये नियरली 30% 40% करीब आ रहा है। एचबीटीआई में थोड़ा ज्यादा रहेगा, इससे 50% करीब हो सकता है, सीएस का तो बहुत हाई रहेगा। बीआईटी में भी ऑलमोस्ट हमने देखा था इसी के आसपास प्लेसमेंट्स आ रहे थे। इससे एक साल पहले 2017-18 में 89 प्लेसमेंट्स हुए हैं टोटल। ठीक है, तो उसमें भी सैलरीज आप देख सकते हैं 3.3, 3.33, 3.2, 10.1, लेकिन कोई नहीं गया है। यहाँ पे एक स्टूडेंट, 4.5 पे 5 स्टूडेंट। तो अगर आप टॉपर्स हो, आपकी रैंक्स बहुत अच्छी आ रही हैं, तो यहाँ पे आप ले सकते हो। आपको क्या है, क्यों डबल आप ये रिस्क ले सकते हो, क्योंकि पहली चीज आप टॉपर हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे पढ़ाई में हो, तो आपने यहाँ पैसा कम खर्च किया, आपके होने की सबसे ज्यादा संभावना है। ठीक है, अगर नहीं भी होता है देन यू कैन गो टू एमटेक फॉर एन आईआईटी, और मे बी इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी, और यू कैन गो टू एमटेक इन एमएस सॉरी एमबीए इन IIMs और गुड एमबीए कॉलेजेस, एमडीआई, एसपी जैन, नासिम मुंजी, आईआईटी बीएचयू और एफएमएस दिल्ली, इसमें आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है इस कॉलेज का जो आप ले सकते हैं। थोड़ा पहले का भी हम लोग प्लेसमेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा रहा है। इन मैं दिखा भी दूं आपको कि साइट पे कहाँ पर एग्जैक्टली है, तो आप देख सकते हैं। तो मदन मोहन विहार साइट पर ये एक जगह सारे प्लेसमेंट्स दिए हुए हैं। तो आपको देखना क्या है, रेंज ऑफ सैलरीज, कितने लोग प्लेस्ड हुए, और किस तरह की कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें तो यहाँ पे कंपनी के नाम अगर आप देख रहे हो तो टीसीएस, विप्रो, अमेजॉन आई है, अमेजॉन आई है, और 40 स्टूडेंट्स बैठे थे, और लेकिन किसी का नहीं हुआ, किसी का भी नहीं हुआ। और एमसीए वालों को थोड़ा ज्यादा दे रहे थे। तो याद रखिए, जो एमसीए वाले पूछते हैं कि हमारे लिए क्या कंपनी आएंगी, आपके लिए ऑलमोस्ट बीटेक की सारी कंपनी आएंगी सीएस के लिए। आइडिया हो गया, प्रिज्म, सीमेंट हो गया, अडोबी हो गया। अडोबी का एक बार चेक कर लेते हैं क्या पैकेज दे रहे थे, 20 लाख का पैकेज दे रहे थे, बट कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ। जो ये पैकेजेस होते हैं, ये हायर पैकेजेस जो आईआईटी जो इसमें जा रहे हैं, ये एक तरह का टेक्निक इसलिए है क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, ये फर्स्ट स्लॉट चाहती हैं पहले आए, इनको अच्छे बच्चे मिले, तो ये पैकेजेस हायर करती हैं। अब पैकेजेस में जो बेसिक पे होती है वो ये बहुत नहीं बढ़ाती, वो आपके इन हैंड जो है 1 लाख रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1,20,000 ऐसे रहेगा, 12, 13, 15 लाख बेस पैकेज रहेगा। ये स्टॉक ऑप्शंस के तरीके से आपको बढ़ा के देती हैं कि आपको ड्यूरिंग 4 years ऑफ टाइम जो आप मस्ट स्पेंड करेंगे, आपको एक्स्ट्रा शेयर्स उसके देंगी। तो ये इस तरह से पैकेज हायर करती हैं। पैकेज इसलिए हायर करती हैं कि इनको फर्स्ट स्लॉट मिल पाए। तो उसमें बहुत नहीं जाना है, आप मान के चलिए 1-1.5 लाख इन हैंड अगर आ जाता है बीटेक के बाद, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, 1-1.5 लाख, 2 लाख। ठीक है, तो इंडियन आर्मी भी आई थी, और देखिए 96 स्टूडेंट्स का हुआ है 2016-17 में। अगर आपको और थोड़ा सा पीछे देखना है तो आप फिर से कंपनीज देख लीजिए। देखिए टीसीएस, विप्रो लगातार आ रही है, और कितने स्टूडेंट्स ले जा रही है ये भी देख लेते हैं। तो वो लेके जा रही है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 80-90 टोटल जो है, ऑलमोस्ट कितने हो गए इनके, ये 110 के करीब, हाँ 110 के करीब हो गए। तो इतने स्टूडेंट्स लेके जा रही है, तो आपको अगर आप उसमें से होते हो, 700 बच्चे उसमें से टॉप 100 में होते हो, तो आपका प्लेसमेंट होने के चांसेस डेफिनेटली हैं। 153 स्टूडेंट्स लेके गए हैं, तो इस बार इनका 14-15 में प्लेसमेंट फिर भी ठीक हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि जहां 8900 हो रहा था, यहाँ पे 50-60 बच्चों का और प्लेसमेंट हो गया है। सो दिस इज समथिंग विच इज गुड इनफ। ये डेफिनेटली देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है। एंड जैसे हम लोग ने बात करी कि जो है ये प्लेसमेंट जो है हमने एचबीटीयू और बीआईटी से कंपेयर करे, तो नंबर 1 अभी जो प्लेसमेंट में समझ में आ रहा है, जिसका डेटा है अवेलेबल यूपी के अंदर, तो नंबर 1 प्लेसमेंट तो एचबीटीयू दे रहा है। एचबीटीयू डेफिनेटली नंबर 1 दे रहा है। बट अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसा नहीं दे रहा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसा प्लेसमेंट नहीं दे रहा है, जबकि ये यहाँ का टॉप अगर कॉलेज माने तो वैसे ही जादवपुर वेस्ट बंगाल का है।
ये सीओईपी पुणे जैसा भी प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। अगर एमएनसीटी के टॉप कॉलेज को देखें या फिर हम पीआईसीटी को देखें तो उतना प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। अगर आप डीटीयू में भी देखें तो डीटीयू भी वैसे तो वहीं का कॉलेज है, दिल्ली में टॉप कॉलेज है, तो वहां तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इसकी मीडियन सैलरी 12-13 लाख है और इसकी मीडियन सैलरी एचबीटीयू की 5 लाख है, 5 lakhs पर एनम। जादवपुर की 7 है और इनकी भी नियरली 6 to 7 lakhs पर एनम है। मुझे एग्जैक्टली सीओईपी और इसकी पीआईसीटी की याद नहीं है ये वाली, बट दिस इज डेफिनेटली इससे ऊपर ही है। और अगर आप रीजनल कॉलेजेस बाकी भी देखेंगे, अगर आप आरवी वगैरह देखेंगे तो उनकी भी 7.7, 6.5 बीएमएस या बीएमएस या फिर एमएस रमैया उनकी ऐसे होगी। तो और प्लेसमेंट परसेंटेज भी ज्यादा है, तो एचबीटीयू इनके बहुत पास तो नहीं है, लेकिन यहाँ का टॉप है। 5 उनकी मीडियन सैलरी है, सीएस वालों का प्लेसमेंट हो जाता है, ईसी वालों का, उसके नीचे प्लेसमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो लोग अभी इस कश्मकश में फंसे हैं कि हम मैकेनिकल, सिविल या ट्रिपल ई लें, तो प्लेसमेंट वाइज तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। उसके आगे एमटेक और पीएसयू का क्या है कि उसमें कितना परसेंट बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो वो 5% के करीब आप ले लीजिए, लेकिन 5% भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 2 लाख बच्चे देते हैं और उनमें से अगर हम 10% 20,000 और 1% 2,000, तो 1% के करीब आपका जो है पीएसयू में होने के चांसेस हैं। तो अगर आप उस तरह के हैं, उस तरह के मेहनती है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बट आपको एमटेक का ऑप्शन या फिर आईटी जॉब का ऑप्शन कुछ एक स्किल अलग से देखनी पड़ेगी। तो डू लाइक द वीडियो। जो लोग नए हैं, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। We keep talking about different careers, different placements of colleges, faculties, different companies, their salaries, higher studies abroad, and training with MBA also. How do you increase your profile? So this is, if you want to give us questions or tell us that what do we make upon, which careers would you like to know, you can definitely leave your comments and do subscribe to our channel and do like the video. This is Sagar Anand. Thank you very much. This is Career Kul, the Education Gurukul.